दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पच्चीस अक्टूबर को भारत ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे जरूर जीता था 9 विकेट से। और उस मैच में हर जगह चर्चा हो रही उस मैच के बारे में, क्योंकि रोहित ने सेंचुरी मारी थी, विराट कोहली ने 74 नॉट आउट बनाया था, दोनों नाबाद रहे थे। लेकिन उस दिन पिच पे कुछ ऐसा हुआ था जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही थी तो एलेक्स कैरी का कैच लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे। दौड़ते हुए श्रेयस अय्यर ने कैच तो ले लिया था, लेकिन वो गिर गए थे। उस वक्त तो पता नहीं लगा उनको चोट लगी थी। वो ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम लाए गए। ड्रेसिंग रूम से जब उनको चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजा गया तो वहां जांच में कुछ चौंकाने वाली जानकारी पता चला कि श्रेयस अय्यर को रिब्स के पास, इंटरनल रिब्स के पास चोट लगी है, पसलियों में, और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ये एक बड़ी खबर थी और उस इंटरनल ब्लीडिंग के चलते श्रेयस अय्यर को आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया गया। शनिवार से श्रेयस अय्यर लगातार आईसीयू में बने हुए हैं। उनकी चोट के बारे में बहुत कम सूचनाएं बाहर आ रही है और ये एक चिंता का विषय है। ये ठीक है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हरा दिया, लेकिन हमारा एक खिलाड़ी चोटिल भी है। तो श्रेयस अय्यर के बारे में बहुत ज्यादा अपडेट तो नहीं आ रही, लेकिन जब से ये पता चला मुझे कि उनको भाई पसलियों में चोट लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग भी है, और इंटरनल ब्लीडिंग के चलते फिलहाल उनको आईसीयू में रखा गया। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स की किसी तरह से उनके रिब के, लेफ्ट रिब केज के नीचे अंदर जो चोट लगी है उससे जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जा सके। अगर एक्सटर्नल मेडिसिन की वजह से वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो ये श्रेयस अय्यर शरीर के अंदर इन्फेक्शन भी फैल सकता है। इसीलिए डॉक्टर उनको आईसीयू में रखे गए हैं। ये भी सूचना आ रही है कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर के माता पिता को ऑस्ट्रेलिया संभवतः भेज दिया, उनका टिकट और वीसा अरेंज कर दिया है। लेकिन बहुत ज्यादा मीडिया उनकी कवरेज नहीं कर रहा है श्रेयस अय्यर के बारे में। एक ये भी है कि हर मामले में ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक श्रेयस अय्यर की बीमारी पे या चोट पे कोई ट्वीट किया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हर जगह चर्चा और नो डाउट रोहित शर्मा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, विराट कोहली एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके प्रदर्शन की चर्चा करनी चाहिए, मैंने भी की। लेकिन जब ये पता चला कि श्रेयस अय्यर एक युवा खिलाड़ी है, पहले लगता है कि वे क्रिकेट के ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, कैच क्रिकेट की फील्ड में चोट लगती रहती है, लेकिन ये सामान्य चोट नहीं है। कुछ एक सोशल मीडिया यूजर ने तो श्रेयस अय्यर की चोट की तुलना अमिताभ बच्चन को याद होगा, कुली की शूटिंग के दौरान एक चोट लगी थी जिसकी वजह से वो 2-3 महीने तक हॉस्पिटल में थे। तो एक सोशल मीडिया ने यूजर ने ये भी लिखा कि श्रेयस अय्यर को अमिताभ बच्चन की तरह चोट लगी है, मसलियों में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। एक पत्रकार है अभिषेक त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कवर करते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि श्रेयस की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। वैसे बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार सिडनी के उस हॉस्पिटल के टच में है जो जहां पे श्रेयस एडमिट हैं। एक मेडिकल स्टाफ भी और भी कुछ लोग वहां पे श्रेयस अय्यर के इलाज के लिए रुके हुए हैं। अब उनके जो माँ बाप हैं वो भी अब संभवतः थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। चूंकि श्रेयस अभी यंग है, इंटरनल इंजरी है, तो कब तक ठीक होंगे इस पे क्लियरिटी नहीं है। पहले क्लियरिटी ये थी कि शायद वो हफ्ते भर के अंदर ठीक हो जाएंगे और आके ग्राउंड पे उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं जरा श्रेयस अय्यर का मेडिकल अपडेट ऑफिशियल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे नेट पे कोई अपडेट
ऑफिस हॉस्पिटल की तरफ से कोई श्रेयस की हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिल रही है। जो बीसीसीआई का अपडेट है कि उनको लेफ्ट ग्रॉइन के अंदर चोट लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। तो ये चूंकि श्रेयस युवा हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, वर्ल्ड कप 2023 में बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया था, सिर्फ फाइनल में नहीं चले थे, अदरवाइज 2023 में उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी। 2000 अभी जो हमने मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसमें श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। श्रेयस वर्तमान में भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन हैं और कुछ लोगों को तो आश्चर्य हुआ था क्योंकि श्रेयस का परफॉर्मेंस वनडे में शुभमन गिल से काफी अच्छा है। तो कुछ लोगों ने इस चीज पे भी सवाल उठाया था कि रोहित शर्मा के बाद अगर आप भविष्य में किसी को कप्तान बनाना चाहते थे तो श्रेयस अय्यर को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया। और श्रेयस अय्यर ने अपनी मतलब वो आईपीएल में कोलकाता के कप्तान रहे, उन्होंने कोलकाता को ट्रॉफी दिलाई। इस बार श्रेयस अय्यर पंजाब की तरफ से खेले, पंजाब के कप्तान थे, पंजाब को आईपीएल में फाइनल की तरफ ले गए, फाइनल तक लेके गए। तो एक अच्छा खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है। अब ऐसे समय में चोट लगी है और जो पसलियों में, मैंने एक डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि इंटरनल ब्लीडिंग अगर कंट्रोल हो जाती है तब तो ये अच्छी खबर है, और नहीं रुकती है तो फिर तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग से एक्चुअली क्या होता है, जो सबसे खतरनाक होता है वो पेट के अंदर पसलियों के पास अगर आप रेप किच में अगर हो रही चोट लग रही है तो अभी कुछ अपडेट पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है। और वो ये बता रहे थे, मैंने लखनऊ के डॉक्टर है सारंश जैन, उनसे मैंने बात की थी, तो वो बता रहे थे कि इस तरह की जो इंजरीज होती है उनको हील होने में बड़ा टाइम लगता है। और हम लोग कोशिश ये करते हैं ऐसी इंजरीज में कि बाहर मेडिकेशन के, बाहरी दवाओं के, बाहर से दवा दे दे के इंटरनल ब्लीडिंग को रोका जा सके। सर्जरी आदमी अवॉइड करता है। वैसे आजकल तो जो एमआरआई वगैरह से एक एक चीज क्लियर हो जाती है। बाकी आप जानते हैं कि तमाम चीजें मतलब लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी होती है। तो किस चीज की, वो ये कह रहे थे कि अब ऑस्ट्रेलिया तो हेल्थ के मामले में दुनिया में एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल है सिडनी में, और जिस हॉस्पिटल में श्रेयस अय्यर का ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल है। तो ऐसे समय में लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है 24 घंटे। और उनका कहना था कि श्रेयस का मामला ऐसा है कि जिसमें बीसीसीआई कोई चांस नहीं लेगी। भले इसकी मीडिया में चर्चा कम हो रही है लेकिन बीसीसीआई इसमें कोई चांस नहीं लेगी। वो तमाम हर हर जरूरी स्टेप है वो उठाएगी। लेकिन जो मैं देख रहा था कि क्रिकेटर मतलब जितने भी टीममेट्स हैं उनमें से किसी का भी ट्वीट मुझे श्रेयस अय्यर की बीमारी को लेके पढ़ने को नहीं मिला अभी तक, मेरी जानकारी में। हो सकता है कुछ आया हो। दूसरा है कि अब माता पिता को भेज दिया गया है। कई लोग कह रहे हैं, तमाम जो पत्रकार हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं उनकी तरफ से भी कुछ तो बता रहे हैं कि रिकवर कर जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा। एक्चुअल सिचुएशन क्या है ये थोड़ा हमको आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना कि अगर कोई नेता भर्ती होता है हॉस्पिटल में, कोई बड़ा फिल्म स्टार भर्ती होता है तो सुबह शाम उसका हेल्थ बुलेटिन आता है। और भारत में करोड़ों लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, खिलाड़ियों को के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए जो भी क्रिकेटर, जो भी पत्रकार श्रेयस के ट्वीट पे हेल्थ के बारे में कुछ लिख रहा है, उस पे हजारों हजार लोग उस पे कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप वस्तुस्थिति सामने रखिए। ऐसे समय में बीसीसीआई ये सही है कि पूरा श्रेयस अय्यर की बीमारी का पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन करोड़ों क्रिकेट प्रेमी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको हर 12 घंटे पे जो हेल्थ बुलेटिन आ रहा है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, ताकि दर्शकों को इस मतलब क्रिकेट प्रेमियों को समझ में आए कि दरअसल
श्रेयस की बीमारी क्या है। और मीडिया की खामोशी है तो आप समझ ही रहे हैं कि मीडिया तो भाई, मीडिया को पता है कि मैं नो डाउट रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेले, कोहली बहुत अच्छा खेले, उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन श्रेयस की बीमारी पे भी मीडिया के भी तमाम खेल पत्रकार बड़े चैनलों के फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं। कल से वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, भारत माफ कीजिएगा T20 की सीरीज कल से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाली है। भारत की टीम T20 टीम वहां पहुंची हुई है। तो ये अपडेट्स आते रहना चाहिए। बाकी जो मेरे को डॉक्टर सारांश जैन ने बताया कि एक्सटर्नल मेडिसिन से ही वो कंट्रोल हो जाएगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी, तो उसके बाद श्रेयस अय्यर की रिकवरी थोड़ी जल्दी होगी। हाँ, ये जरूर उन्होंने डॉक्टर जैन ने कहा कि उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर आएंगे और फिर वो कितनी उसके बाद उनकी कंडीशन को देखते हुए कोई बता पाएगा कि वो कब खेल के मैदान पर वापसी करेंगे। फिलहाल जो ताजा सूरत हाल है उसमें ये नहीं लग रहा है कि श्रेयस अगले 1 या 2 महीने तक आपको क्रिकेट ग्राउंड पे नजर आएंगे। और दरअसल मैं आपको बताऊं कि श्रेयस इसके पहले भी 2 साल पहले उनको चोट लगी थी और आईपीएल के दौरान और पूरे सीजन वो बाहर रहे थे। तो अब देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चोट की वजह से श्रेयस का कैरियर ही पे ग्रहण लग जाए, क्योंकि अभी सच्चाई किसी को पता नहीं है। फिलहाल हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि श्रेयस अय्यर जल्दी से ठीक हो और जल्द से जल्द वो मैदान पर लौटे। यही भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आज के समय यही दुआ है। तो जैसे ही श्रेयस अय्यर पे कोई और अपडेट आएगा उसको लेके मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।